मैं डॉक्टर डी एस नेगी फ्री ऑनलाइन शारदा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10th और उत्तरांचल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन क्लास 10th के एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 12th का सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन 12th कहता है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। उसने और उसका फिगर जो दे रखा है 6.4, ये दोनों 6.41 फिगर है। शो दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR के होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हमारे पास दे रखा है उसने कि AB प्रोपोर्शनल PQ के, BC प्रोपोर्शनल QR के एंड AD जिसे मीडियन कह रहा है वो दूसरा मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है। ये लिखा हो AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM एंड BC बाई QR, ये हमें गिवन दिया हुआ। ठीक है, तो हमारे पास AD एक मीडियन है, तो मीडियन की प्रॉपर्टी होती है कि वो जिस साइड पे डाला जाता है उस साइड को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। तो मीन्स AD मीडियन है, BC के ऊपर है, तो BD एंड DC आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैंने लिखा AD इज मीडियन, therefore BD is equal to DC। Similarly PM क्या है, मीडियन किसका है, QR का है, तो PM QR को दो बराबर भागों में डिवाइड करेगा। कौन कौन से, QM और MR। तो मैंने यहाँ लिखा PM is मीडियन है, is therefore QM is equal to MR, QM। अब देखिए ये DC के दो भाग हैं, तो मैं DC को कैसे, BC के दो भाग हैं, तो BC के दो बराबर भाग है, तो मैं BC को लिख सकता हूँ 2 ऑफ BD। ऐसे QR को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 ऑफ QM मैं लिखा। और इन दोनों BC और QR की वैल्यू मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या रिलेशन से, अब ये रिलेशन क्या हो जाएगा, AB बाई PQ इज इक्वल टू AD बाई PM इज इक्वल टू BC की जगह मैंने क्या लिखा, 2 ऑफ BD और QR की जगह 2 ऑफ QM, तो 2 कट गया। तो मेरा ये नया रिलेशन क्या बन गया, AB ओवर PQ इज इक्वल टू AB बाई PM इज इक्वल टू BD और QM। अब मैं इस रिलेशन को यूज करके आगे बढ़ता हूँ। अब ये पहले हम देखते हैं कि कहाँ इस ट्रायंगल में लाई कर रहे हैं। ये रिलेशन से जो हमने क्रॉसपोंडेंस लिखी, AB और PQ की रिलेशन से, AD और PM की रिलेशन से और BD और QM की रिलेशन से, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है इन दोनों ट्रायंगल में। तो AB के साथ PQ है, AD के साथ PM है और BD के साथ QM है। तो मीन्स हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ये दोनों ट्रायंगल ABD और PQM। मैंने इनको उठा के अलग लिख लिया, ये लिख लिया ABD और PQM को हमने लिख लिया। अब इसमें हमें क्रॉसपोंडेंस भी पता है, AB किसके साथ है, PQ के साथ है। देखो मैंने AB PQ के साथ, इसलिए मैंने उसके ऊपर एक निशान, ये दोनों क्रॉसपोंडिंग का निशान है कि मीन्स ये इसके साथ क्रॉसपोंडिंग है। ठीक है, दूसरा देखो AD PM के साथ है, देखिए AD है, ये PM है, तो उस पर दो निशान लगाए, तो AD और PM में आपस में क्या है, क्रॉसपोंडेंस है। ठीक है, क्रॉसपोंडिंग लाइन से, क्रॉसपोंडिंग साइड से ये। ठीक है, तीसरा हमारा BD और QM में, देखिए BD और QM में, ये BD और QM इसमें। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए क्रॉसपोंडिंग साइड है, तो हमारे पास अब क्या है, ये किस प्रॉपर्टी से हमारा होगा, ट्रिपल एस से। तो मीन्स ये दोनों ट्रायंगल हमारे क्या है, ट्रिपल एस से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। लेकिन अभी हमें एंगल की क्या क्रॉसपोंडेंस है, क्योंकि हमें ट्रायंगल लिखेंगे तो एंगल की क्रॉसपोंडेंस लिखना जरूरी है। तो हम इस एंगलों का क्या क्रॉसपोंडेंस है, कौन किसके, वो पहले लिखना है। तो मीन्स हमारी थर्ड 3 वाला किसके साथ, BD किसके साथ क्रॉसपोंडिंग साइड है, QM की साइड है। तो इसके सामने का एंगल क्या, A है, इसके सामने का एंगल क्या है, P है। तो मैंने क्या लिखा, A और यहाँ P। अब दूसरा AD किसकी क्रॉसपोंडिंग साइड है, PM की। AD के सामने की साइड की एंगल क्या है, B, लिखा B। यहाँ देखिए इसके क्या क्रॉसपोंडिंग कौन सी साइड है, PM के सामने एंगल कितना, Q, ये लिखा। तीसरा देखो इसके AB के क्रॉसपोंडिंग साइड क्या है, PQ है, AB के सामने का एंगल क्या है, D, PQ के सामने का एंगल क्या है, M है। तो मीन्स ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू PQM के होगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए, इसके अलावा देखो जब कोई, अभी हमने इससे पहले क्राइटेरिया पढ़ा था, जिसमें क्राइटेरिया मीन्स हमें थ्योरम पढ़ी थी, जिसमें कहता है कि अगर कोई ट्रायंगल किसी पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए, पर्टिकुलर कंडीशन का मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो ट्रिपल एस से सिमिलर है तो बाकी दो कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता है। बाकी दो कंडीशंस मतलब जो बाकी दो क्राइटेरिया है, AAA और SAS को भी सेटिस्फाई करेगा।
ठीक है, ऑटोमेटिकली। तो मीन्स अभी हमने लिखे इसके एंगल क्रॉसपोंडिंग लिख रखे, तो मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू किसके, एंगल पी के, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम के, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एम के, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के होगा। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के। मैंने ए बी सी को लिख लिया और पी क्यू आर को लिख लिया। अब हमारे पे देखिए ए बी क्रॉसपोंडिंग टू पी क्यू, ये हमें दिया ए बी क्रॉसपोंडिंग टू पी क्यू, मैंने निशान एक एक लगा लिया। इसके अलावा देखो इसकी जो साइड, इस पूरे ट्रायंगल की जो साइड बी सी क्यू आर के दे रखा है, बी सी और क्यू आर का क्रॉसपोंडिंग दे रखा है, लिखा यहाँ पर दे रखा है बी सी क्यू आर, मैंने यहाँ निशान लगा दिया बी सी और क्यू आर। अगर हमारे पास इसका इंक्लूडिंग एंगल, इन दोनों के इंक्लूडिंग एंगल वाला एंगल बी है और क्यू के बारे में पता लग जाए तो हम इसको सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। तो हमने इससे पहले इस वाले जब ए बी डी सिमिलर टू पी क्यू हम लिखा, उसमें हमारा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, तो हमारा ए बी सी सिमिलर कैसे होगा, साइड एंगल साइड, ये साइड इसके क्रॉसपोंडिंग साइड, ये एंगल इसके क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये साइड इसके क्रॉसपोंडिंग साइड, तो मींस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू के, this side correspond to this side correspond to this side, means triangle ABC is similar to PQRQ का किस प्रॉपर्टी से होगा, साइड एंगल साइड से सिमिलर।